जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पार्डेक्स मिशन के बारे में। जो इसरो का स्पार्डेक्स मिशन है उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसरो ने इस मिशन के साथ दो छोटे अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिसमें पहला है चेंजर, दूसरा है टारगेट। इन दोनों अंतरिक्ष यानों का स्पार्डेक्स मिशन के अंतर्गत क्या यूज होना है, किस चीज का प्रदर्शन इस अंतरिक्ष यान से किया जाएगा, आखिर इस मिशन से भारत को क्या उपलब्धि हासिल होने वाली है, इन समस्त चीजों पर विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो और इसी तरह के वीडियोस देखना आपको पसंद है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, विस्तार पूर्वक बात करते हैं स्पार्डेक्स मिशन के बारे में। वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि ये मिशन एक भारतीय होने के लिहाज से या फिर पूरी दुनिया वालों को इस मिशन को देखना चाहिए, इस मिशन के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए बात करते हैं इसरो के स्पार्डेक्स मिशन के बारे में। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही न्यूज़पेपर की कटिंग दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की है, जहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है कि स्पार्डेक्स मिशन के साथ भारत ने फिर किया कमाल। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले आइए उन पर बात करते हैं। तो दोस्तों, दो अंतरिक्ष यानों के साथ रवाना हुआ इसरो का पीएसएलवी C-60 रॉकेट। तो इस मिशन को अंजाम देने के लिए पीएसएलवी C-60 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। चंद्रमा से नमूने लाने, बीएसएस के निर्माण के लिए जरूरी है यह तकनीक, जिस तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए स्पार्डेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये मिशन जो है कुल मिलाकर के बेहद महत्वपूर्ण है। ये भविष्य के लिए मानव अंतरिक्ष यान के लिए महत्वपूर्ण तकनीक जो है इससे प्रदर्शित होगी। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए यह किफायती प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन मिशन है। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन भी होंगे आत्मनिर्भर। इसरो की 2035 तक योजना है कि अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में होना चाहिए। साथ ही किसी मिशन के लिए एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करने की भी तकनीक की जरूरत है। दोस्तों, दो अंतरिक्ष यानों, जिसमें से चेंजर और अंतरिक्ष यान दूसरा जो है वो है टारगेट, को ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किमी दूर रखेगी। बाद में इसरो के मुख्यालय के विज्ञानी उन्हें उन दोनों को जो 5 किलोमीटर दूर रखा गया है उनको 3 मीटर तक करीब लाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद उन्हें पृथ्वी से लगभग 470 किमी की ऊंचाई पर जोड़ दिया जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस व्यवस्था को कहा जाता है डॉकिंग। डॉकिंग की यह प्रक्रिया सोमवार को निर्धारित अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लगभग 10 से 14 दिन बाद जनवरी में होने की उम्मीद है। दो अंतरिक्ष यानों में कौन कौन से पेलोड होंगे, तो भैया ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक अंतरिक्ष यान है चेंजर, दूसरा है टारगेट। तो चेंजर ये SDX-101 है। इसके अंदर दोस्तों हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जबकि SDX-02 यानी कि हमारा जो टारगेट जो है उसके अंदर पेलोड में मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड लगाया गया है। ये पेलोड प्राकृतिक संसाधन निगरानी में मदद करते हैं। अंतरिक्ष यान को 2 वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने होंगे। तो ये जो दोनों अंतरिक्ष यान है हमारे, जो इस मिशन के साथ भेजे जा रहे हैं, वो 2 वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, सफलता की एक और कविता रचने की होगी कोशिश। इस मिशन के साथ ही दोस्तों विज्ञानी POEM-4 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 के प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, भारत 3 बार इस तरह का प्रयोग पहले भी कर चुका है। इन प्रयोगों के लिए PSLV C-60 अपने साथ 24 पेलोड लेकर जा रहा है। इसमें 14 विभिन्न इसरो प्रयोगशालाओं से और 10 प्राइवेट विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप से संबंधित है। तो PSLV C-60 जो है दोस्तों अपने साथ कुल 24 पेलोड ले जा रहा है, जिसमें से अलग अलग संस्थानों के पेलोड इनमें शामिल है। अंतरिक्ष वातावरण में दोस्तों पालक
के विकास का अध्ययन करने की भी योजना है। डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर अंतरिक्ष वातावरण में जो मलबे होते हैं उनको कैप्चर करने की क्षमता का भी प्रदर्शन करेगा। इससे पहले दोस्तों इसरो ने PSLV C-58 रॉकेट का इस्तेमाल कर PM-3 और PSLV C-55 मिशन में POEM-2 का उपयोग करके इसी तरह का सफल प्रयोग कर चुका है। तो दोस्तों ये रही इस मिशन की कुछ हाइलाइटेड बातें, कुछ नहीं ये मान के चलिए कि लगभग बातें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन ये आपको विस्तार से कब समझ में आएगी जब हम आगे इससे संबंधित पूरा कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर की कटिंग को और देख लीजिए। जैसे स्पाइडेक्स मिशन के साथ भारत ने फिर कर दिया है कमाल। इसरो ने इस साल की शुरुआत अंतरिक्ष में एक्स-रे किरणों का अध्ययन करने वाले मिशन एक्सपोसेट की लॉन्चिंग के साथ की थी। देखिए एक्सरे किरणों का अध्ययन अंतरिक्ष में करने वाला मिशन है एक्सपोसेट, ठीक है। इसके बाद कुछ दिनों के भीतर जो है दोस्तों सूर्य मिशन आदित्य L1 भी जो है भारत ने लॉन्च किया था। अब वर्ष का अंत जो है ये दिसंबर में ये लॉन्च किया गया स्पाइडेक्स मिशन। वर्ष के लास्ट में यानी कि 2024 के लास्ट में दिसंबर माह में ये मिशन लॉन्च किया गया। तो ऐसे मिशन की लॉन्चिंग के साथ किया जो अंतरिक्ष में देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अपने बलबूते हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। इन लक्ष्यों में चंद्रमा से नमूने लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शामिल है। स्पाइडेक्स मिशन के साथ ही भारत डॉकिंग अनडॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बन जाएगा, ठीक है। इस समय दोस्तों दुनिया के सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनमें US, रशिया और चाइना जो कि अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में डॉक करने में सक्षम है। यदि स्पाइडेक्स मिशन कंप्लीट होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े 2 अंतरिक्ष यानों के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। तो आई होप आपको डॉकिंग और अनडॉकिंग समझ आया होगा। दोस्तों इसरो ने कहा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से ये जो है रॉकेट छोड़ा गया 2 अंतरिक्ष यानों के साथ, जिसमें चेंजर और टारगेट शामिल है। ये उड़ान जो है सफलतापूर्वक हुई, ठीक है। अब POEM जो मिशन है उससे अंतरिक्ष कचरे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। तो जो POEM मिशन है वो भी स्पाइडेक्स मिशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर लगभग बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो छूट रही हैं, उनको हम आइए थोड़ा सा स्पाइडेक्स मिशन को जब डिटेल में बात करें तो उसमें देख लेते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आपने इतना कंटेंट जरूर प्राप्त कर लिया जिससे ये स्पाइडेक्स मिशन समझ में आ जाए। साथ ही इस मिशन से संबंधित जो बारीकियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर पूरी होती हैं। लेकिन अगर आप UPSC या किसी स्टेट PCS का मेंस लिख रहे हो और इस मिशन से संबंधित आपको लिखने के लिए सवाल आ जाएं तो उसके लिए भी कंटेंट यहाँ पर मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध करवाता हूँ। साथ ही हमारे ऐसे जो साथी हैं जो हमारा वीडियो लगातार जो है रेगुलरली वॉच करते हैं और उन्हें दुनिया की तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में मजा आता है, उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से उपयोगी हो जाए। तो आइए स्पाइडेक्स मिशन पर थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पाइडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट का इस्तेमाल करके 2 स्पेसक्राफ्ट जो टारगेट और चेंजर हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर जो है दोस्तों डिप्लॉय किया गया है। अब दोस्तों 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। कौन कौन से? चेंजर और टारगेट को जो मैंने बात किया। दोस्तों मिशन यदि सफल होता है तो रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसलिए ये इसरो के लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला मिशन है। दोस्तों मिशन की कामयाबी पर भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर
लाए जाएंगे। तो चंद्रयान 4 जो मिशन है उसके अंतर्गत भारत जो है चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल को पृथ्वी पर लाएगा और चंद्रयान 4 की जो लॉन्चिंग है दोस्तों 2028 में की जानी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। हम स्पेडेक्स मिशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि जो उद्देश्य है वो क्या है वो हमें समझना चाहिए। तो हमने न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर बात करते हुए डॉकिंग और अनडॉकिंग की बात की थी। तो इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि स्पेस के अंदर डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। तो आइए देखते हैं इस पे थोड़ी सी और डिटेल। तो दोस्तों पृथ्वी की निचली कक्षा में दो छोटे स्पेसक्राफ्ट चेंजर और टारगेट जिनकी मैं लगातार बात कर रहा हूं उनको डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी से जो है टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा यानी कि उस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। अर्थात चेंजर और जो टारगेट हमारे अंतरिक्ष यान है वो अंतरिक्ष के अंदर बहुत तेजी से घूम रहे हैं। इसरो अपनी तकनीकी के माध्यम से घूम रहे हैं, मतलब कि ये स्पेडेक्स मिशन जब लॉन्च होगा तो वही जाकर के उनको अंतरिक्ष में छोड़ेगा और वो तेजी से लगातार जो है बुलेट की स्पीड से चक्कर लगाना शुरू करेंगे और उन्हीं को अपनी तकनीक के माध्यम से इसरो जो है अंतरिक्ष में ही एक दूसरे से कनेक्ट करेगा और डिस्कनेक्ट करेगा, जिसको कनेक्ट करने को डॉकिंग और डिस्कनेक्ट करने को अनडॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। और इस तकनीक का प्रदर्शन जो है भारत इस मिशन के अंदर करेगा। दोस्तों डॉक किए गए दो स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। स्पेस डॉकिंग का मतलब बताया गया है स्पेस में दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या कनेक्ट करना। मैंने आपको पहले ही ये बात समझा दी। अब स्पेडेक्स जो मिशन है उसका प्रोसेस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च, फिर 470 किलोमीटर के ऊपर डॉकिंग। तो इसमें मैंने आपको बताया कि दो छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेंजर शामिल हैं जिन्हें लॉन्च किया गया तो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग अलग कक्षाओं में। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद दोस्तों स्पेस क्राफ्ट जो है 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे होंगे। ये रफ्तार कमर्शियल एयरक्राफ्ट की रफ्तार से 36 गुना और बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। बुलेट मतलब गोली, बुलेट मतलब रॉयल एनफील्ड मत समझिएगा आप। ठीक है, तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, जो घरेलू एयरक्राफ्ट होते हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उनकी जो स्पीड होती है उससे 36 गुना अधिक स्पीड पर चेंजर और टारगेट घूम रहे होंगे। ठीक है, उन्हीं को जो है दोस्तों टारगेट और चेंजर स्पेसक्राफ्ट फॉर रेंज और रोमंदू फेज शुरू करेंगे। इस फेज में दोस्तों क्या होगा कि दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं होगा, इन्हें जमीन से गाइड किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट करीब आते जाएंगे। 5 किमी से 0.25 किमी के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग करेगा, जिसमें 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल होगा। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में लाया जाएगा। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद दोस्तों दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, जो कि हम आगे पीछे बात कर चुके हैं। फिर स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक दोस्तों इसमें वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। डॉकिंग अनडॉकिंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मिशन जरूरी क्यों है। चंद्रयान 4 जैसे मिशन इसकी सफलता पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या होगा इसके अंदर, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। साथ ही दोस्तों उसमें क्या होता है, डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब जैसे स्पेस स्टेशन बनेगा वहां पर डॉक करने की व्यवस्था होगी, एयरक्राफ्ट डॉक करने की व्यवस्था होगी अंतरिक्ष यानों को। तो वहां पर क्या करेंगे, धरती से जो अंतरिक्ष यान जाएगा वो इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जो हमारा स्पेस स्टेशन 2035 में लॉन्च होगा वहां पर जो है उस स्पेस स्टेशन पर हमारा अंतरिक्ष यान जाके डॉक कर पाएगा। यानी कि पार्क करने की व्यवस्था, जैसे जमीन पर गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था होती है, वैसे ही स्पेस स्टेशन के अंदर जो है स्पेस स्टेशन पर
अंतरिक्ष यानों को पार्क करने की व्यवस्था होती है। इसको हम डॉकिंग और अनडॉकिंग जो तकनीक है उसको प्रदर्शन करके इस जो है क्षमता को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों गगनयान मिशन के लिए ये टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष में मानव जब जाएगा तो इस तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, जो डॉकिंग अनडॉकिंग सिस्टम है उसमें। ठीक है, सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत जरूरी है। दोस्तों भारत ने अपने डॉकिंग मैकेनिज्म पर पेटेंट कर लिया। इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम का नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इस डॉकिंग जो मैकेनिज्म है उसको भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेमेंट भी ले लिया, पेटेंट भी ले लिया। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है कि भारत कभी नासा से इस तकनीक को ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉकिंग जो मैकेनिज्म है, जो तकनीक है, वो आपको खुद विकसित करनी पड़ती है। दोस्तों एक्सपेरिमेंट के लिए 24 पेलोड भी इस मिशन भेजे गए माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस मिशन में 24 पेलोड इस्तेमाल होंगे। ये पेलोड जो है पीएसएलवी रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, जिसमें पीओईएम यानी कि पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है। 14 पेलोड इसरो से हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं से हैं। दोस्तों अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग जो है 16 मार्च 1966 को की गई थी जेमिनी मिशन के तहत। इस मिशन को लॉन्च किया था नासा ने। ठीक है, जेमिनी 8th स्पेसक्राफ्ट एजेना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक किया गया था, जिसे जो है दोस्तों उसी दिन उससे एक दिन पहले जो है लॉन्च किया गया था। ये नासा का कमाल था कि पहले दुनिया को डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक से परिचित करवाया था। तो आई होप आपको स्पार्डेक्स मिशन के बारे में बेहद डिटेल के अंदर जानकारी प्राप्त हो गई है। पर इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कुछ तस्वीरें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, इसको आप ग्राफिक्स कह सकते हैं। ग्राफिक्स की मदद से कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी से 470 किमी की ऊंचाई पर स्पेसक्राफ्ट की होगी डॉकिंग। तो पहली तस्वीर में आप ये देखेंगे पीएसएलवी रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग की गई। फिर यहाँ पर देखेंगे इस चित्र के अंदर तो पृथ्वी से 470 किलोमीटर के ऊपर अलग अलग ऑर्बिट में 2 स्पेसक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक ये दिख रहा है आपको और दूसरा ये। ठीक है, अब तीसरी पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो एक दिन के भीतर दोनों के ये बीच की जो दूरी है करीब 20 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथी तस्वीर में आपको ये दिखेगा डॉकिंग के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट को करीब लाया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों स्पेसक्राफ्ट करीब लाए गए हैं। ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट करना ही डॉकिंग कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। पांचवी तस्वीर में अंदर आपको ये दिखेगा दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि अब यहाँ डॉकिंग कंप्लीट हो गई। तो डॉकिंग के बाद दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जब डॉकिंग हो गई तो अब इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर हो रहा है। और छठी तस्वीर में आप ये देखेंगे अनडॉकिंग हो गई, यानी कि ये दोनों दोबारा एक दूसरे से दूर चले गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनडॉकिंग के अंदर क्या होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था स्पाइडेक्स। ये कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल दोनों स्पेसक्राफ्ट के बारे में। स्पाइडेक्स ए इसका वजन 220 केजी, स्पाइडेक्स बी इसका वजन 220 केजी। सोलर पैनल और लिथियम आयन बैटरी से लैस है ये दोनों। एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम भी इसमें बना है। पीएसएलवी C60 रॉकेट के बारे में थोड़ा समझिए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पीएसएलवी को कहते हैं। इसमें 4 प्रोपल्सन स्टेज हैं। व्हीकल की हाइट जो है 44.5 मीटर है और लिफ्ट ऑफ मास इसका 229 टन है। यानी कि लिफ्ट ऑफ मतलब ये पूरा रॉकेट कितने जो है टन को लेकर के उड़ सकता है, लिफ्ट कर सकता है, वो पूरा 229 टन जो है पूरा पेलोड और पूरी क्षमता के साथ 229 टन जो वेट होगा उसका वो लेकर के टेक ऑफ करने की क्षमता ये स्पेसक्राफ्ट रखता है। तो आई होप दोस्तों आपको स्पाइडेक्स मिशन
बहुत डिटेल में, बहुत कम टाइम में विस्तार पूर्वक समझ आया होगा। और ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। तो इस मिशन के बारे में आई होप आपको बहुत डिटेलिंग में अच्छे से एक समझ विकसित हुई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।